कभी सोचा है सुबह उठने का असली कारण क्या है? क्या सिर्फ काम, पैसे या जिम्मेदारियां ही हमारी जिंदगी का मकसद है? या कहीं कोई गहरा क्यों है जो हमें जीने की वजह देता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी जापानीज फिलॉसफी की जिसने लाखों लोगों को उनकी जिंदगी का इकिगाई खोजने में मदद की है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रास्ता है जो हमें बताता है कि लंबी उम्र कैसे जी जाए, और वो भी खुशी से। तो रितिका, सबसे पहले ये बताओ, ये इकिगाई आखिर है क्या? इकिगाई जापानी शब्द है। इकी मतलब जीवन और गाई मतलब मूल्य या कारण, मतलब जीने की वजह। हर इंसान के अंदर एक इकिगाई होता है, कुछ ऐसा जो उसे सुबह उठने पर प्रेरित करता है, उसके दिल में खुशी और मन में अर्थ भर देता है। किताब का असली मकसद है उस वजह को खोजना। तो ये किताब हमें कैसे मदद करती है उस वजह को खोजने में? बहुत खूबसूरती से। किताब इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ लिखी है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरेलिस ने। उन्होंने जापान के एक छोटे से गांव ओकिनावा की कहानी से शुरुआत की, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग रहते हैं, और वो सब बेहद खुश, एक्टिव और संतुलित हैं। उनकी जिंदगी का राज उनका इकिगाई। इंटरेस्टिंग। तो इस किताब में कौन-कौन से चैप्टर्स हैं और क्या सिखाते हैं? हाँ, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। फाइंडिंग योर इकिगाई यानी अपनी पैशन, मिशन, प्रोफेशन और वोकेशन के बीच का परफेक्ट बैलेंस। ये बताता है कि जब तुम वो काम करते हो जो तुमसे प्यार करते हो, जिसमें तुम अच्छे हो, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिससे तुम कमा भी सकते हो, वही इकिगाई है। एंटी एजिंग सीक्रेट्स ओकिनावा के लोगों की लाइफस्टाइल बताती है। सिंपल खाना, एक्टिव रहना, नेचर के करीब रहना और हमेशा कम्युनिटी में जुड़कर रहना। फ्लो इन एवरीथिंग यू डू, जब तुम किसी काम में इतना खो जाओ कि समय का पता न चले, वही सच्चा फ्लो है और वही इकिगाई तक पहुंचने का रास्ता है। जेंटल मूवमेंट्स एंड स्लो लिविंग जिंदगी को भाग दौड़ नहीं, एक लय में जीने की कला सिखाता है। रिजिलियंस एंड वाबी साबी, वाबी साबी का मतलब है अधूरेपन में भी सुंदरता देखना। किताब हमें सिखाती है कि परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ो, इंसान बनो। हर चैप्टर धीरे धीरे एक पजल की तरह हमारे पर्पस की तस्वीर पूरी करता है। तो रितिका, प्रैक्टिकली अगर कोई इस किताब से कुछ सीखना चाहे, क्या बदलेगा उसकी लाइफ में? बहुत कुछ। देखो, आज के टाइम में लोग सक्सेसफुल हैं पर खुश नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं वो क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं। इकिगाई यही पूछती है, तुम्हें हर सुबह उठने की वजह क्या देती है? जब इंसान वो काम करता है जो दिल को सुकून देता है, तब स्ट्रेस कम होता है, लाइफ मीनिंगफुल बनती है और लंबी भी। ये किताब सिखाती है कि कैसे संतुलन और खुशी एक साथ जी सकते हैं, बिना भागे, बिना तुलना किए। मतलब ये सिर्फ सेल्फ हेल्प नहीं, लाइफ फिलॉसफी है। एग्जैक्टली। इकिगाई कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है जहां हर दिन छोटा लेकिन पर्पसफुल होता है। जैसे दूसरों की मदद करना, छोटा सा गार्डन लगाना, किसी को हंसाना, यही छोटे मोमेंट्स तुम्हारे इकिगाई को शेप देते हैं। बहुत गहराई है इसमें। तो रितिका, अगर कोई पूछे मुझे ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए, तो एक लाइन में क्या कहोगी? क्योंकि ये किताब तुम्हें तुम्हारे असली खुद से मिलवाती है। तुम्हें बताती है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सुकून और उद्देश्य है। कभी कभी जवाब हमारे बाहर नहीं, भीतर होते हैं, और शायद इकिगाई वही चाबी है जो अंदर के दरवाजे खोलती है। अगर तुम भी अपनी जिंदगी की वजह ढूंढना चाहते हो, तो इस किताब से शुरू करो। हर दिन थोड़ा पढ़ो, थोड़ा सोचो, और शायद एक दिन तुम्हें वो क्यों मिल जाए जो पूरी जिंदगी बदल दे। अगर ये पॉडकास्ट तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो रितिका रिवील्स।